दोस्तों चलिए आज मैं बताता हूं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग, आपके पार्टनर के जीवन में क्या चल रहा है और वो क्या करना चाहते हैं। ये मैं टैरो कार्ड रीडिंग के जरिए बताऊंगा, तो डिटेल में जानकारी के लिए आप मेरी वीडियो पे बस अंत तक बने रहना। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि आपके लिए और नए नए वीडियो लाता रहूं। दोस्तों आपके जीवन में बहुत सी समस्याएं चल रही हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि आपका प्रेम आपसे दूर है। ये सबसे बड़ी समस्या है। एक बार आदमी गरीबी झेल लेगा, लो हेल्थ झेल लेगा, लेकिन जिसके जिसके जीवन में प्रेम नहीं है ना, प्रेम बिछड़ चुका है, वो जिंदा तो है लेकिन तिल तिल मरता है। तो आपके पार्टनर ने किया क्या आपके साथ? यही तो गलत करके गए, आपको एक जिंदा लाश बना के गए। भाई ऐसा क्यों करके गए? उनको क्या मिला उनको? तो मैं इस रीडिंग के जरिए बताऊंगा। तो आपके पार्टनर कोई भी हो सकते हैं, यानी आपके पार्टनर कोई भी हो सकते हैं, आपके पति भी हो सकते हैं, पत्नी भी हो सकती है, प्रेमी प्रेमिका, आपका कोई खास मित्र या सेम जेंडर भी हो सकता है। बस आपको करना क्या है, उनका नाम लेकर, जिसके बारे में आप जानना चाहते हो उनका नाम लेके ध्यान करना है, ताकि जो मैं रीडिंग करूं वो आपके पार्टनर से जरूर रेजोनेट हो। दोस्तों ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखोगे तो एनर्जी ये उस वक्त भी आपसे रेजोनेट होगी। गुड। पैसा पैसा पैसा, सिर्फ पैसा। आपसे उनका अटैचमेंट था, तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में वो चीज थी, लगाव कम था, और मुझे ऐसा लग रहा है पैसा बहुत ज्यादा मायने रखता था। उन्होंने जो आपसे संपर्क किया, आपके जीवन में जो वापस आए, तो कहीं ना कहीं वो लालच की वजह से आए। जब वो अकेले थे, उनका कोई सहारा नहीं था, तो उनको उस वक्त सिर्फ आप दिखे। शायद आपको उस समय भगवान भी मानते हो कि आप मेरी लाइफ में भगवान मान बन के आए हो। और सबसे बड़ी बात आपके पार्टनर की खासियत यह है कि उन्होंने ये वादा किया था कि आप मेरा कभी साथ छोड़ोगे तो नहीं, मेरा हमेशा साथ पकड़ के रखोगे। भाई उनका काम निकलते से आपका सबसे पहले उन्होंने हाथ छोड़ा। कहते ना, एक अंधा है, अंधा लाठी लेके चलता है, जब उसको आंखें आ जाती ना, आंखें नई है ना, दिखना चालू हो जाता है, तो वो सबसे पहले लाठी को ही फेंकता है। आपके साथ हुआ क्या? वाकई उनके जीवन में आप एक लाठी थे, आप एक लाठी थे। आपने उनको इतना सहारा दिया, इतना सहारा दिया, यदि आप नहीं होते ना तो वो जाने कहां से कहां उनको, यानी जिंदगी खत्म थी उनकी। लेकिन भैया वो अपने घमंड में, मैं बहुत बड़ा स्मार्ट हूं, या स्मार्ट यानी मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, मैं बहुत चतुर चालाक हूं, यही उनको ले डूबा। और आज परिस्थितियां वो बनी हुई हैं कि उनके जीवन में झांक के देखना कभी। हंसते मुस्कुराते जरूर हैं, फोटो ऐसे डालेंगे कि जैसे इनसे खुश कोई नहीं है, लेकिन उनकी परिस्थितियां देखोगे तो आज वो पूरी तरह अपाहिज हो चुके हैं। देखो मैं आपको एक और बता दूं, आपके पार्टनर आपसे दूर भले गए, लेकिन समय का पहिया बदलेगा। आज उन्होंने आपको रुलाया है, बहुत दिनों से आप रो रहे हो बुरी तरह, यानी उनकी यादों में आज भी तड़प रहे हो। देखो मेरी बात सुनो, उनकी 1000 गलतियां आज भी आप माफ करने के लिए तैयार हो। अरे इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है कि इस बंदे से ज्यादा आपको कोई प्रेम नहीं हो सकता। मैं तो उसको यानी उसको बोलूंगा कि जो आपको छोड़ के गया ना, वो किस सोच का बंदा था, बंदी थी,
कि एक ऐसे इंसान को छोड़ा जो हमेशा 24 घंटे तुम्हारे लिए तड़पता था, तुमसे बात करने के लिए हर चीज की आपको, यानी हर चीज हर समय अवेलेबल था, उसी की वैल्यू नहीं की। और जमाने के हिसाब से मैं एक और बता दूं, मैं कार्ड भी रीडिंग करता चलूं, समय बदलेगा भैया, ये बैठे हुए हैं, समय बदलेगा, समय बदलेगा, मैं आपको वादा कर रहा हूं। जो बंदा आपको तड़पा के, तरसा के, रुला के गया है, एक न एक दिन उसको आपके पास वापस आना पड़ेगा। वही रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, आपसे माफी मांगेगा। आप सिर्फ भगवान पे विश्वास करें, भगवान आपके साथ ये जरूर करेंगे, क्योंकि उनकी जिंदगी में एक समय ऐसा आएगा, वो पूरी तरह टूट जाएंगे, पूरी तरह टूट जाएंगे। उससे उनकी होशियारी, घमंड, ईगो, जो कुछ है ना उनमें नेगेटिविटी, वो अपने आप को बहुत बड़ा वो समझते हैं, वो एक दिन ऐसा टूटेगा कि वो आके जमीन में गिरेंगे, फिर ढूंढेंगे कि मेरा वो प्यार कहाँ है, फिर तड़पते विलकते हुए आपके पास आएंगे। हमेशा ध्यान रखना, आपने आज तक उनके साथ गलत नहीं किया, आज भी उनको आज उतना ही प्यार करते हो जितना पहले करते थे, लेकिन सामने वाले की मति मारी गई थी, जो आप जैसे इंसान को छोड़ के गया, उसका हर जाना उनको भुगतना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात मालूम है क्या है, जो आपके पार्टनर हैं, एक तो मैं बोलूं एक हरामी किस्म के बंदे हैं, सॉरी ऐसे नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि किसी को रुलाते हुए छोड़ना एक मृत के बराबर है, यानी किसी को विश्वास में विश्वासघात करना, ये बड़ा खतरनाक है। इसकी सजा यहां नहीं है, कानून में नहीं है, लेकिन इसकी सजा उनके यहां है, और इसकी सजा उनको आज नहीं तो कल मिलेगी। सबसे बड़ी बात मालूम है, आपसे वो अटैच थे, लेकिन लोगों की बातों में आके, लोगों की बातों सुन के ये बंदे ने आपको बुरी तरह त्यागा। हमेशा ध्यान रखना, साड़ा कौवा होता ना, वो अच्छी जगह को छोड़ के गंद पे बैठता है। वो आपके पार्टनर की हालत है कि आप जैसे अच्छे इंसान को छोड़कर एक गंद पे जाके बैठे हैं। प्रेजेंट में मैं मालूम है, ये उनको लग रहा है कि मेरा जिंदगी बहुत मस्त चल रही है, लेकिन वो पैसा कहां से आ रहा है, गंदे तरीके से ही आ रहा है। आप जो एक थे, जो निस्वार्थ उनकी सेवा करते थे, या उनका निस्वार्थ भाव था, प्रेम था, अंदर 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 से आत्मा से प्रेम था, कि मैं, आपने कभी ये नहीं सोचा कि मैं इसको कुछ दे रहा हूं या दे रही हूं तो इससे मेरे को वापस मिले, वो निस्वार्थ भाव था आपका। और आज मालूम है, उनको जो भी दे रहा है ना, 2 के 4 वसूल कर रहा है, किसी भी रूप में कर रहा हो, लेकिन 2 के 4 वसूल कर रहा है, और एक एहसान दिखा रहा है कि मैंने तेरे संग ये किया वो किया, और उनको सुनना पड़ रहा है। आज उनको वही तो चीज अखर रही है, ये कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये चीज आ रही है कि एक वो व्यक्ति था जो कभी किसी चीज के लिए मना नहीं किया, और आज यहां से जो कुछ मिल रहा है वो एहसान के रूप में मिल रहा है। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूं, कहीं ना कहीं आप डटे रहो, आप अपनी लाइफ में डटे रहो, ये व्यक्ति आपकी लाइफ में वापस आएगा, आज नहीं तो कल इसको आपकी लाइफ में वापस आना पड़ेगा। बस आप भगवान पे विश्वास करो, भगवान वो इसके संग गेम खेलेगा, इस व्यक्ति के साथ वो गेम खेलेगा कि परेशान हो जाएगा, बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगा। कर्मों का फल तो मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलना है इसको, ये व्यक्ति को कर्मों का फल मिलेगा। मालूम है सबसे बड़ी बात मालूम है, इसकी गंदी आदत है झूठ बोलने की, बहाने बनाने की, और सबसे बड़ी बात खुद गलती करेंगे और इल्जाम आपके ऊपर, सारे इल्जाम अभी तक आपके ऊपर दिए कि आप यहाँ गलत थे, वहां गलत थे, बल्कि आप कहीं गलत नहीं थे, आप तो सिर्फ उनकी केयर करते थे। उनको रोक टोक का मतलब ये थी कि आपको डर था खोने का, इसलिए उनको रोक टोक करते थे, लेकिन उनको लगा कि मेरी आजादी पे ये रोक लगा रहे। और आजाद क्या है, आज आजाद क्या है, वो आजाद है, लेकिन कुत्ते नोच रहे हैं उनको। आजाद जरूर है, आजाद कहते ना, एक जो बाग में
पेड़ पौधे रहते ना, तो बगैर माली के उन पेड़ पौधों को कोई भी रोन देता है। यदि उसमें माली है तो किसी की औकात नहीं कि उधर कोई नजर उठा के देखे। आप एक माली थे, उनकी समझ में नहीं आया, अब धीरे धीरे समझ में आएगा। आप एक माली थे, उनकी तरफ कोई आंख उठा के नहीं देखता था, आज उनको हर कोई रोने के लिए तैयार है। अकल आएगी, समझ में आया, अकल आएगी, ये व्यक्ति उस लेवल तक पहुंच जाएगा, मैं वादा कर रहा हूं। देखो क्या है, आप भले अंदर से बद्दुआ नहीं दो, लेकिन जब याद आती है उनकी, अंदर से आ निकलती है कि भैया हमने ऐसी क्या गलती की जो तुमने इतना बड़ा कदम उठाया, धोखे में रखा। वो धोखे में रखा तो आंख से आंसू और अंदर से आत्मा रोती है, यानी अंदर से आत्मा रोती है कि भैया हमने क्या किस किस चीज की कमी छोड़ी तेरे लिए जो तूने मेरे संग ऐसा किया। वो सवाल का जवाब आज भी आप मांगते हो, भगवान के सामने जाते हो हाथ जोड़ के, यही मांगते हो कि भाई मैंने क्या गलती की जो तूने इतनी बड़ी सजा दी, यानी उस व्यक्ति ने इतनी बड़ी सजा दी। लेकिन भगवान है, भगवान सामने वाले बंदे की वो हालत करेगा, आज नहीं तो कल देखना, जो इनका घमंड है ना पूरी तरह टूटेगा। इनको एक तरह से ये अपने जीवन में अपाहिज हो जाएंगे, इनको एक सहारे की, कहते ना, ये दोबारा से लाठी की जरूरत पड़ेगी इनको, इनकी आंखें दोबारा से वापस जाएंगी। इनको घमंड में ये ना लाठी फेंकी है ना, इनकी आंखें दोबारा से जाएंगी और दोबारा उसी लाठी की जरूरत पड़ेगी जो इनको सहारा देती थी। फिर ये रोएंगे, गिड़गाएंगे, फिर आंखें बंद करके ढूंढेंगे कि मेरी लाठी कहाँ है, आंखें बंद करके ढूंढेंगे कि मेरी लाठी कहाँ है। लेकिन आपकी भी तारीफ है, आज भी उनको सब कुछ पता होते हुए भी आज भी उनको इतना ही प्यार करते हो शायद पहले करते थे। भगवान आपके जीवन में इस व्यक्ति को दोबारा वापस लेके आएगा। आप बस अपने आप पे विश्वास रखें, अंदर आत्मा से विश्वास रखें कि वो व्यक्ति मेरे जीवन में आएगा तो आएगा। यदि भगवान को मानते हो तो भगवान आपके जीवन में इस व्यक्ति को लाके रखेगा, किसी भी राय, किसी भी बहाने से, कैसे भी कि इसकी जिंदगी में कुछ भी हो, लेकिन ये घूम फिर के आएगा आपके पास, क्योंकि परमात्मा चाहते हैं आप दोनों का मिलन। परमात्मा मत चाहते हैं, हो सकता है ये जो आपकी गाड़ी खराब हो गई थी ना, तो इसकी सर्विस के लिए घूम रही हो, यार समझ रहे हो कि नहीं, इसको ठोकर खा खा के सुधरेगा, सर्विस होगी, जब ये आपके पास वापस आएगा। क्योंकि ये को बता दूं, आपका जो एनर्जी लेवल है ना वो हाई है, सच्चे प्रेम वाला है, और इसका लो था। तो भाई पहले इसको भाई अपनी गलती का एहसास नहीं होगा जब तक, कैसे आपसे प्रेम करेगा। तो इसको अब अपनी गलती का एहसास होगा, और कहीं ना कहीं आपके लिए यही सोचते हैं कि आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो मेरे जीवन में खुशियां ला सकते हो। दोस्तों, ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपके जीवन में वापस आएगा। जो दुख, दर्द, कष्ट आपको दिए हैं, इसको भुगतना पड़ेंगे। वैसे किसी के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए, वो परमात्मा काम है, लेकिन एनर्जी कह रही है, ये रीडिंग कह रही है कि कहीं ना कहीं उनको ये चीज भुगतना पड़ेगी, और ये घूम फिर के आपसे जरूर आएंगे। और ये व्यक्ति के अंदर से ना आप निकल नहीं पा रहे हो, इस व्यक्ति के अंदर से आप निकल नहीं पा रहे हो। आपने इसके लिए इतना सब कुछ किया है, कहीं भी ये सोता उठता बैठता कहीं भी चलता फिरता है ना, तो आपकी इमेज उसके सामने जरूर आती है। इसको भी अपनी गलती का एहसास है कि भैया मैंने बहुत गलत किया इस व्यक्ति के साथ, लेकिन क्या है, घमंड बीच में आ जाता है, लेकिन वो घमंड भी चला जाएगा। चिंता क्यों कर रहे हो, समय का इंतजार करो। ये जीवन में जितने भी लोग इनके पाल के रखे ना, सबको इनको छोड़ना पड़ेगा, सब इनका साथ छोड़ देंगे, अकेले रह जाएंगे। जब अकेले रह जाएंगे तो इनको आपके पास वापस आना पड़ेगा। भगवान साक्षी है, ये रीडिंग बता रही है कि उस व्यक्ति को आपके जीवन में बहुत जल्दी वापस आना है। आप बस समय का इंतजार करें, परमात्मा पे विश्वास करें, परमात्मा आपका सपोर्ट जरूर करेंगे। और ये कुछ ही दिनों में होने वाला है, ये कुछ ही दिनों में होने वाला है, क्योंकि ये कलयुग है, यहाँ रिजल्ट तुरंत मिलता है। कितने दिन करोगे बेईमानी और झूठ बोल के फरेब, वो आपको आज नहीं तो कल भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, आप चिंता न करें, आपके पार्टनर आपके जीवन में वापस जरूर आएंगे।
दोस्तों ये थी मेरी आज की रीडिंग, ये आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि आपके लिए और नए नए वीडियो लाता रहूं। दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय महाकाल दोस्तों।